Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So today I am back with a video on all about sunscreen. But before starting the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So let's get started. So firstly talking about sunscreen. से पहले हम बात करेंगे सन रेज के बारे में. सो सन रेज क्या होता है? तो सबसे पहले सनरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सनरेज़ कभी भी लेना ही नहीं चाहिए, आपको धूप में जाना ही नहीं चाहिए. बिकॉज जो सन से हमको रेज़ आती है उसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी हमारे बोन्स को मजबूत रखने के लिए, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसलिए जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, जो 11 से 3 का टाइम है, तभी हमें जाके धूप नहीं लेनी चाहिए. बट जो मॉर्निंग की धूप होती है 8 to 10 AM के बीच की, वो गुड सनलाइट होती है और वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करे. विटामिन डी इम्यून सिस्टम को भी अच्छी तरीके से रन करने में काफ़ी हेल्प करती है. सो अगर हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, इजी लाइफस्टाइल चाहिए, तो विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बट अब बात करते हैं सनस्क्रीन की. सनस्क्रीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड वाई इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. तो जो सन रेज़ होती है वो सन रेज़ 3 टाइप की होती है, UVE, UVB एंड UVC. सो जो UVC रेज़ होती है वो जो ओजोन लेयर होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है एंड हम तक नहीं पहुंचती. बट जो UVE एंड UVB रेज़ है वो धरती तक आती है, अर्थ पे आती है एंड वो हमें इफ़ेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से. सो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको समझा देती हूँ कि इन दोनों रेज़ में क्या फ़र्क है और क्यों हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए इन रेज़ से बचने के लिए. तो सबसे पहले बात करते हैं UVB रेज़ की. सो UVB रेज़ जो है वो सन पे आती है बट काफ़ी कम मात्रा में आती है. UVB जो है वो सिर्फ समर सीज़न में आती है, जो कि जैसे मैंने बताया सिर्फ हमारे स्किन के अपर लेयर को इफ़ेक्ट करती है और जिससे कि सन टैनिंग होती है. बट कुछ नुस्खे या फिर कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम वो टैनिंग को निकाल सकते हैं. बट UVA रेज़ ऐसी है जो पूरे साल भर में रहती है और हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. बिकॉज UVA रेज़ जो होती है वो हमारे स्किन के अंदर तक जाती है, वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हमारे DNA सेल्स जो होते हैं जिससे कि हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है, हमारा सिस्टम फंक्शन करता है, वो उसको भी इफ़ेक्ट करती है एंड वो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है. UVA रेज़ से हमें रिंकल्स भी आते हैं, मतलब वो हमारे स्किन की एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है जिससे कि हमारी स्किन में रिंकल्स वगैरह ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं. तो इन सब से बचने के लिए एक ही हमारे पास आंसर है, वो है कि हम सनस्क्रीन रोज़ अप्लाई करें. एंड इसीलिए बोला जाता है कि रोज़ अप्लाई करो बिकॉज जैसे कि मैंने अभी बताया UVA रेज़ पूरे साल भर में रहती है और वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा अंदर तक डीप जो हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं उनको जाके इफ़ेक्ट करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है. इसीलिए कहा जाता है कि सनस्क्रीन अगर हम घर पे हैं तो भी हमें लगाना चाहिए. बिकॉज अगर हम नॉर्मल विंडो में भी जा रहे हैं कुछ काम करने या फिर जस्ट बाहर देखने के लिए, तो भी वो सनरेज़ हमारे ऊपर आने ही वाली है. वो समर सीज़न की तरह हमारे स्किन को ज़्यादा टैन नहीं करेगी या फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी उस रेज़ से, लेकिन हमारे स्किन को जो है उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है. इसीलिए सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन एंड हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए एंड कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड कौन सा ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है. सो सनस्क्रीन्स में 2 टाइप होती है, एक होती है केमिकल एंड दूसरी होती है फिज़िकल. सो केमिकल क्या होते हैं? द वर्ड इटसेल्फ सेज कि केमिकल ऐसी हार्मफुल चीज़ों से, मतलब वो केमिकल्स हार्मफुल सारे यूज़ करके सनस्क्रीन बनाया जाता है जो अगेन हमारी स्किन में वो केमिकल्स अंदर बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं एंड वो केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करने से हमें कैंसर हो सकता है. अगेन हमारे ब्रेस्ट मिल्क में उसके पार्टिकल्स पाए जाते हैं. सो वी शुड अगेन अवॉइड केमिकल वाले सनस्क्रीन. बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है स्किन केयर की एंड ऑल दैट, तो फिज़िकल सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है. तो फिज़िकल सनस्क्रीन क्या है?
फिज़िकल सनस्क्रीन में जो हमें नेचर से नेचुरली अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स, वो हम यूज़ करके सनस्क्रीन बनाते हैं। मतलब एंड ऑल्सो हम बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे DIY कीजिए सनस्क्रीन का, उसमें बहुत टेस्टिंग लगती है। एंड जो बड़े ब्रांड्स हैं जो टेस्टिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप उनका ही सनस्क्रीन ख़रीदिए, जिनके पास डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड या फिर SPF का टेस्टिंग वगैरह वगैरह का जो भी सर्टिफिकेशंस है वो मैं अभी आगे बताऊँगी आपको। सो या अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए, मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। तो या गेटिंग बैक टू सनस्क्रीन, तो फिज़िकल सनस्क्रीन में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं एंड वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के ऊपर के लेयर्स में ही बैठते हैं, वो अंदर डीप सिंक नहीं हो जाते हमारे स्किन के अंदर, तो वो हमारे स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एंड अगर वो ऊपर बैठ रहा है तो जो सन की रेज हमारे स्किन के ऊपर आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा एंड इस तरीके से वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स है मार्केट में। फर्स्ट इज जिंक ऑक्साइड एंड सेकेंड इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे सनस्क्रीन है जो कि इन दोनों प्रोडक्ट से या फिर इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट से भी है, तो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट SPF। तो SPF क्या होता है? SPF इज सिंपली सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF हमें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है समर सीज़न में, और ठंडी की सीज़न में भी जब आप थोड़ा दोपहर के टाइम पे निकलोगे तो इतनी धूप तो होती है दैट यू कैन गेट माइल्ड टैनिंग एंड ऑल। तो हमें इंडिया के हिसाब से SPF 30 या फिर SPF 50+ तो यूज़ करना ही चाहिए। उससे नीचे के जो सनस्क्रीन है दैट आई वोंट सजेस्ट फॉर एटलीस्ट इंडियन पीपल। तो SPF 30 और SPF 50 का क्या मतलब है? SPF 30 का यही मतलब है कि वो आपकी स्किन को 97% प्रोटेक्ट करेगा, और SPF 50 का यही मतलब है कि वो आपकी स्किन को 98% प्रोटेक्ट करेगा। अब आपके मन में शायद ये भी क्वेश्चन आया होगा कि फिर हम SPF 100 ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो जैसे कि मैंने कहा, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, हर एक चीज़ को यूज़ करने की एक सर्टेन लिमिट्स होती है। जब हम खाना भी खाते हैं तो हम एक सर्टेन लिमिट में खाना खाते हैं, तो वैसे ही अगर आप SPF 100 भी यूज़ करोगे तो एक तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वो आप स्किन को सिर्फ 99% ही प्रोटेक्ट करेंगे, सो 1% का ही फ़र्क पड़ेगा। प्लस इतना ज़्यादा हाई SPF वाला प्रोडक्ट यूज़ करना हमारे स्किन के लिए सही नहीं है। सो या आई विल सजेस्ट यू गाइज टू ओनली गो फॉर SPF 50+ प्रोडक्ट। उससे ज़्यादा अगर आप मार्केट में देखते हो और अगर वो बोलता भी है कि 100% आपको, तो दोज ऑल claims are fake and don't get into that trap. And yeah, let's just talk about the sunscreen products that are available in the market. So first is Mamaearth का सनस्क्रीन। सो Mamaearth के सनस्क्रीन में इन लोग ने क्लियरली दिया है दैट दे यूज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एक नेचुरली अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है Mamaearth, आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रोजिना। न्यूट्रोजिना का भी SPF 50+ आता है, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। प्लस न्यूट्रोजिना के प्रोडक्ट में वाटर रेजिस्टेंस का भी एक वो सनस्क्रीन लगा के अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप कोई पानी वाली एक्टिविटी करते हो तो आप वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको और एक चीज़ ये भी बता दूं कि आप चाहे जो भी सनस्क्रीन यूज़ करो, वेदर इट इज़ रिटन ऑन द पैकेट और नॉट, बट हर 4 या 5 घंटों में आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो पूरे दिन तक नहीं टिकता है। वो आपको बार बार अप्लाई करते ही रहना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। नेक्स्ट इज़ दिस बायोटिक का सनस्क्रीन। सो आई यूज़ दिस सनस्क्रीन। मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि मैं पहले न्यूट्रोजिना का यूज़ करती थी, वो ख़त्म हो गया एंड कोइंसिडेंटली मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
ये भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनता है। इसमें हालांकि डायरेक्टली टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड का क्लेम नहीं किया गया है, बट मैंने इसको यूज़ करके देखा है। इसमें जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो काफ़ी असर करते हैं। एंड प्लस इट ऑल्सो सेज दैट इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट एंड इट हैज़ SPF 50 का थिंग, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल एंड गुड थिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज़ लोटस का सनस्क्रीन। लोटस का सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है एंड उसमें भी SPF 50 का चीज़ है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। All in all, at the end, I will say that include sunscreen in your routine every day. Do not skip it. Take care of your skin and yeah, look young and awful. So this was all about my sunscreen ज्ञान। जितना भी मुझे पता था और जितना भी सिंप्लीफाई मैं कर सकी उतना सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। I hope that everyone is subscribed to my channel and I will meet you guys in the next video. Until then, goodbye.